नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संधि के ही क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वर संधि के पीछे पढ़ाऊँ ये चौथा वीडियो है। इसमें विविध प्रकार के उदाहरण, विविध प्रकार के शब्द जिनकी संधि विच्छेद करनी है वो लेकर आया हूँ। और विविध प्रकार के हैं, मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि के भी हैं, गुण के भी, यण के भी, वृद्धि के भी, अयादि के भी, इस तरह के मिले जुले शब्द हैं। तो इनसे अपने अभ्यास करेंगे। पर पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि के जो 5 भाग हैं उनमें क्या क्या होता है। गुण में क्या होता है, यण में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, क्या मिलता है, क्या बनता है ना। ए के बाद उ आए तो क्या होता है, ए के बाद ई आए तो क्या होता है, ई के बाद ए आए तो क्या होता है, ओ के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है। तो ये पता करने के लिए आपको पहले पीछे चलना पड़ेगा। मैं तीसरे वीडियो में लगातार यही सब कुछ बताते हुए फिर प्रश्नों की शुरुआत कर रहा हूँ। तो एक बार फिर देख लीजिए। इस बार बोल कर नहीं बताऊँगा, पोस्ट ही डाल रहा हूँ। इस पोस्ट को देख लें किसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको समझना है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। पीछे की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। भाग 1 संधि, भाग 1 संधि, भाग 2 संधि, भाग 3 और ये चौथा है। तो क्रम से देखोगे तो संधि की शिकायत कभी नहीं होगी, संधि विच्छेद आ जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्रम से, तसल्ली से, विश्वास से, सीखने के मूड से सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। आप सोचते हो कि एक वीडियो देख लूँ और मैं संधि में पारंगत हो जाऊँ और मेरा कभी गलती नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, तपना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पोस्ट देख लीजिए। कितने प्रकार की होती है संधि? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये मैंने कैसे याद कराई थी? दीर्घ बड़ा ऊपरी पर आ गई, फिर बड़ा क्या गुण 2 नंबर पर आ गई, फिर गुण में क्या वृद्धि, है ना। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि 3 हो गई। चौथी क्या है? यण और अयादि नीचे पड़ी है ना। यूं याद करवाया था ना शुरू वाले वीडियो में। अब देख लो, दीर्घ में क्या होता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बनते हैं आपस में कैसे मिले भले, ठीक है। और फिर गुण में मैंने कहा था पहला जोड़ा लेते हैं ए आ को और बाद में ई और ऊ जोड़ते हैं। ई के कारण ए, ऊ के कारण ओ बन जाता है। फिर थोड़ा सा नीचे आए, गुण के बाद वृद्धि में मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब क्या है कि ए आ को लेंगे और ए ऐ ओ औ वो जोड़ देंगे। तो ए ऐ के कारण तो ऐ, ओ औ के कारण औ बन जाएगा। उसके बाद में क्या आया था? यण में ई और ऊ को लेंगे, ठीक है। तो ई के कारण यह बनेगा, ऊ के कारण वह बनेगा जब कोई आगे स्वर आएगा तो। उसके बाद अयादि में लास्ट दोनों जोड़े ले लेते हैं, ए ऐ ओ औ। तो ए के कारण आए, फिर आए, अब आओ, ये हो जाते हैं। और अयादि समझ में नहीं आ रही तो मैंने जो 15-16 शब्द है वो सारे कल वाले वीडियो में डाल दिए थे और आज वाले में भी डाल दूंगा। तो वो देख लें, एक बार आंखों से करके देख लेते हैं तो फिर वो गलत होंगे नहीं। अयादि में ये होते हैं शयन, चयन, पवन, पावन, इस तरह के, ठीक है ना। ये मैंने करके दिखा दिए। तो शुरू करें अब। तो लीजिए वीरांगना। पहले अपना तो सीधा तरीका है, उसको बोलकर देखो, ये पता लगाओ कि इसमें 2 शब्द कौन से हैं। तो बताओ वीरांगना क्या पता लग रहा है? वीर, अंगना, ए और ए आ, ये रहा आ। तो क्या हो जाएगा इसका? वीर प्लस में अंगना। वीर है ना यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे शब्द में 4 अक्षर है। 4 अक्षर मिलकर ये एक शब्द बना है। 4 अक्षर कौन से हैं? वे आधा प्लस में बड़ी ई प्लस में रे आधा प्लस में ए। अगर रे के साथ ए नहीं होता तो रे ऊपर जाता है, जैसे हर्ष। तो इस रे के साथ ए नहीं है, लेकिन इसके साथ तो ए है। तो ये ए, इसके बाद अंगना का ए जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो ये दोनों, ये बीच में यहाँ, तो ए और ए आ, ये रहा आ, वीरांगना। तो ए और ए आ दीर्घ संधि, ये दीर्घ का उदाहरण है। समझ आई बात? अंगना क्या होता है? अंगना होता है औरत, ठीक है। मैंने पहले किसी वीडियो में बताया है। तो इसमें दीर्घ है, ठीक है। अंगना कौन सी? एक तो अंगना, इसको आंगन भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ये अंगना, आंगन को बोलते हैं। और इसके ऊपर अनुनासिक की बजाय अनुस्वार हो तो इसका मतलब औरत होता है, औरत। तो वीर औरत, वीरांगना। वीर का लिंग बदले, वीर का क्या होगा? वीरांगना। वीर का लिंग बदलना है। जैसे श्रीमान का लिंग बदलते हैं श्रीमती, तो वीर का लिंग बदलो, वीर का, जो वीर पुरुष होता है ना उसका लिंग बदलना है, वीरांगना, ठीक है।
कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। विद्वान का लिंग बदलो, विदुषी, पता है क्या। लेखक का लेखिका, कवि का कवियत्री, ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखो, अन्य अन्य, इसका संधि विच्छेद करो। मैंने कहा था ना दीर्घ में या तो आ की मात्रा मिलेगी या बड़ी ई की या बड़े ऊ की, ये तीन मात्राएं मिलेगी। तो यहाँ किसकी मात्रा लग रही है, आ की, ये रहा आ, दिख रहा है ना। तो अन्य दिख रहा है, ये रहा साफ साफ अन्य, और एक अन्य ये दिख रहा, आप कह रहे हो नहीं दिख रहा, आ में ए ही होता है, आ में क्या होता है, ए ही होता है, बल्कि डबल ए होता है, ठीक है ना। आ में जैसे दो में डबल एक होता है, ठीक है। तो अन्य, तो ये हो गया, पता लग गया यही क्या, अन्य प्लस अन्य, ठीक है। तो यहाँ ए है और ए ये आ हो गया ना, ये रहा आ, ठीक है। इसमें भी क्या है, दीर्घ है। अब और देखो नीचे ये ध्वन्यार्थ, अब इसको इनको बोल के देख लो, अन्य अन्य अनान्य, अन्य अन्य अनान्य, इसको बोल दो वीरंगना 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 वीरांगना वीरांगना। दो शब्द ढूंढने का प्रयास करो, इसमें भी ढूंढो, बोलो इसको दिमाग से बोलो, ध्वन्यार्थ 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 ध्वनि अर्थ ध्वनि अर्थ। तो ये ध्वनि अर्थ। अब यहाँ गौर करो आप, ध्वनि तो आप समझ गए ना, अर्थ भी जानते हो। तो यहाँ क्या नियम लगा, ध व, यहाँ पर न को आधा करो, ई बाहर निकाल लो, ई, ठीक है। अब आगे ए पढ़ाई है, समझ गए क्या, ये ए, समझ गए, ये ए। तो ई के साथ ए आई यण संधि में, तो क्या बनता है, ई के ए के योग से यह बनता है। तो ये ई निकाल ली मैंने, ठीक है। तो ने आधा रह गया, मतलब आधा, ठीक है। और इस ई के साथ ए, ये ए मिला तो क्या बन गया, ये, ठीक है। तो ये हो गया ध्वनि अर्थ, ध्वनि प्लस में अर्थ। और वैसे भी मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा तरीका बताया था कि अगर आधा अक्षर दिखे आगे ये दिखे तो उसमें नी ई की मात्रा लगा दो, छोटी की, तो ये छोटी लगा दो, यहाँ समझ में आई क्या बात है। तो ध्वनि प्लस में अर्थ, समझ गए। अब देखो, एक मैंने ये भी बताया था अन्वय, मैंने कहा था आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे, जैसे अत्यधिक, तो आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तब तो ई की मात्रा लगानी, अति प्लस में अधिक, ठीक है। और मैंने कहा था आधा अक्षर दिखे आगे वह दिखे तो ऊ की मात्रा लगानी है, अनु प्लस में ए, अनु प्लस में ए, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि आधा अक्षर आगे वह है तो ऊ की मात्रा लगा दूं, तो धू प्लस में अन्य अर्थ, तो ये तो कोई शब्द नहीं है और ये भी कोई शब्द नहीं है ना। तो ये वाला यहाँ नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने कहा था दो शब्द या शब्दांश जब जुड़ते हैं तो बीच में जो हलचल होती है वहाँ देखना है क्या जुड़ रहा है। तो यहाँ ध्वनि, ये से पहले आधा है तो ई, तो ध्वनि, ध्वनि तो आप समझ रहे हैं आवाज़, आवाज़, तो ये वाला देखना है, ना कि आधा अक्षर आगे वह, जैसे यहाँ देखा था आधा अक्षर आगे वह अन्वय या अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है। तो यहाँ आधा अक्षर आगे वे तो ए बनाना है और ऊ बाहर निकालना है, अनु प्लस में एषण। तो ये तो यहाँ तो लग गया क्योंकि जुड़ा ही यही था, लेकिन ये यहाँ नहीं जुड़ा, यहाँ इस इधर कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहीं जुड़ा है, जो जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, ध्वनि अर्थ, ध्वनि अर्थ बोलने से पता लगा ध्वनि अर्थ, ध्वनि अर्थ। तो ध्वनि अर्थ यहाँ जुड़ा है, ये वाला पकड़ना है, ये वाला आधा अक्षर आगे ये, यूं नहीं आधा अक्षर आगे वह, वो नहीं देखना, यहाँ कुछ जुड़ा ही नहीं। दो शब्द या शब्दांशों के बीच के अंदर जो हलचल होती है ना वो देखना पड़ता है। तो ध्वनि अर्थ, 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 ये बीच का वहाँ कैच करना है। समझ में आई क्या बात है, सीधे नियमों में नहीं उलझना, ठीक है। पहले वो दो शब्द देखने का प्रयास करो। तो इसमें कौन सी संधि है, ध्वन्यार्थ, कौन सी संधि है, यण है, यण में यह बनता है ना, वह बनता है, तो यण स्वर संधि है। इनमें दो में दीर्घ, इसमें यण। अब इसमें देखो, देखते ही पता लग रहा है कौन सा, वृद्धि संधि, मात्रा में वृद्धि ना, वृद्धि में ऐ और औ ये बनते हैं। और गुण में क्या बताया था मैंने, गुण में ए और ओ की मात्रा मिलती है, ठीक है। वृद्धि में ये, कल से याद कर रहे हैं परसों से।
तो अब ऐ है तो ऐ बाहर निकालना है, ए या ऐ, इसी से क्या बनता है, ऐ बनता है। कब, जब ए या आ के बाद में ए ऐ हो तो ऐ, और ओ औ हो तो औ बनता है। ये बताया था मैंने किस में, वृद्धि में, याद आया ना नियम। अब देखो ए हो या ऐ हो, बनेगा ऐ, तो अपने को ए और ऐ ये बाहर निकालना है, तो निकाल दो यहाँ, ए बाहर निकाल दो, ए, क्योंकि ऐ बाहर निकालेंगे तो ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, मैंने कल से बता रहा हूँ मैं। ए होता है, ए का मतलब होता है ही, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है ना, एव तो होता है, समझ यही बात है, एव। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया बाहर, ए निकाल लिया, बनेगा तो ऐ, एव। अब यहाँ क्या है, वसुधै, अब वसुधै तो कुछ होता ही नहीं, वसुधा होता है, तो ए हो या आ हो, तो यहाँ आ गया ना वसुधा, प्लस में एव, तो ए के कारण ऐ हो जाएगा, तो वसुधैव, ऐ हो गया ये, समझ यही बात है। कौन सी संधि है, नाम लिख दो यहाँ, वृद्धि संधि है, ठीक है। अब ये देखो सुक्ति, मैंने कहा था कि दीर्घ में या तो आ की या बड़ी की या बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, तो ये रहा। अब आपको सर इधर तो कुछ जुड़ा ही नहीं, जुड़ गया, देखो क्या है ये हो गया सु छोटा, प्लस में उक्ति, अच्छी उक्ति, सु होता है अच्छी, जैसे बोलते हैं ना सुपुत्र, तो अच्छा पुत्र, तो यहाँ सु छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा हो गया, ये सुक्ति, सुउक्ति, पता लगे ना, यही जुड़ा है, जो कुछ जुड़ा है वो सुउक्ति, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गया, कौन सा हो गया, दीर्घ, ठीक है। स्वर संधि के सारे उदाहरण आ जाएंगे। अब और देखो स्वार्थ, यहाँ गौर करो, इन 3-4 शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। स्वार्थ, अब यहाँ आधा अक्षर आगे वे दिख रहा है, तो एक तो तरीका है, छोटी ऊ की मात्रा लगा दो, है ना, और आगे अर्थ लगा दो। तो अब इसका तो क्या बन गया, आधा से ऊ निकला और ए की वजह से वो क्या बना, वे, तो ये तो स्वर्थ हुआ, स्वर्थ, जबकि ये तो स्वार्थ है, तो इसका मतलब वो नहीं है, कौन सा, यण, यण नहीं है यहाँ। तो दूसरा तरीका देखो, अब दूसरा तरीका यहाँ देखो, आ दिख रहा है, आ, ये रहा आ, तो स्वे, स्वे प्लस में अर्थ, खुद का अर्थ, खुद के अर्थ के लिए, उसी को तो स्वार्थ बोलते ना, जो दूसरों का नहीं देखे अपना ही देखे, उसी को तो स्वार्थी बोलते ना, तो स्वे अर्थ, तो स्वे। और यहाँ ए है, इस से के साथ तो ए नहीं है, से तो आधा है, वे के साथ ए है, तो ये ए और ये ए आ हो गया, तो स्वार्थ। तो यहाँ वो नियम नहीं लगेगा कि आधे अक्षर के आगे वे दिख रहे तो वो लगा दो, ऐसा भी आएगा, पर अपने को लास्ट में करना क्या है, किस में ऊ लगाएं और किस में ये देखें, ये देखने वाली बात है। तो क्या कैसे पता लगेगा, सिंपल सी बात है, उन दो शब्दों को या शब्दांशों को बोल कर देखो क्या क्या जुड़ा है। स्व अर्थ, स्व अर्थ, खुद का अर्थ, जो दूसरों का नहीं सोचता खुद का ही सोचता है, तो स्व अर्थ, स्व अर्थ, स्व अर्थ, स्व अर्थ, स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ। तो स्व अर्थ से बनाइए, सु अर्थ से नहीं बना, सुंदर अर्थ, सु अर्थ सुंदर अर्थ नहीं, स्व अर्थ खुद का अर्थ, स्वार्थ, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, इसमें दीर्घ ही है। अब यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ अगर अपने स्व करें, स्व, तो प्लस में स्व कर दिया, आगे लप, लप क्या है, तो ये तो कोई है ही नहीं, तो ये वाला नियम यहाँ नहीं लगा। अब यहाँ क्या लगने वाला है, यहाँ पर वो लगेगा, ऊ की मात्रा लगेगी, आधा अक्षर आगे वे दिखे, यण में ये और वे दो बनते हैं, आपको बताया था ना, यण में ये और वे, ये तो बनता है ई से और वह बनता है ऊ से, तो यण में ई बाहर निकालो, ये है तो, और वे है तो ऊ बाहर निकालो, ठीक है ना। जैसे अत्यंत, तो यहाँ अति प्लस में अंत, तो ई बाहर निकालना है, अति प्लस में अंत, ठीक है। और अन्वय, आगे वह है तो ऊ बाहर निकालना है, अनु प्लस में ए, अन्वय, ठीक है। तो यहाँ अपने ऊ बाहर निकालेंगे, सु प्लस में अल्प, अल्प तो होता है कम, ठीक है ना, और सु भी उपसर्ग होता है, तो सु प्लस में अल्प, तो यहाँ से ऊ निकला तो आधा से रह गया, और ए तो वह बन गया, क्या बन गया, वह, तो ये हो गया ना स्वल्प, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है, यण, इसमें यण है। देखो यहाँ से और यहाँ से कितना फर्क आ गया, इसमें सु नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा, सु निकलेगा तो अल्प निकलेगा ना, ए बाहर आएगा ना, समझ यही बात है। और यहाँ आ है तो ए बाहर आएगा, तो ये स्व अर्थ, गौर करो इन शब्दों पर। ऐसे ही दो शब्द और हैं, ये देखो स्वागत। अब यहाँ क्या है, इसको दो तरीके से करके देखो,
आधा अक्षर है आगे वे तो ऊ लगाओ, चलो ठीक है एक बार लगा लो, सु प्लस में आगत, आगत आगत, ठीक है। तो ये आधा अक्षर ऊ निकला ना यहाँ से, ऊ तो आधा रह गया ये, और ऊ के कारण ये वे बन गया, और आगे आ की मात्रा पड़ी है तो स्वागत, पास पास लिखूंगा से वा गे और ते स्वागत, तो ये क्या हो गया सुआगत, ये हो गया, और यही सटीक है, यही सही है। अब अगर यूं करें कि ये आ देखें तो स्व प्लस में आगत, यहाँ भी नियम तो सेट बैठ गया, कैसे बैठा, स्व ए तो ए के कारण और आ के कारण आ हो गया, ये रहा आ, तो नियम तो दोनों में बैठ गया। अब टुकड़े दोनों में से कौन से सही मानेंगे, तो मैंने कहा ना वो शब्द देखो क्या कहना चाह रहा है, उसके दो टुकड़े करो। स्वागत है तो स्व आगत है, खुद के आने को थोड़ी कहता है वो तो कोई दूसरा आता है तो कह रहा है सुआगत, अच्छा हुआ जो आप आए, स्वागत करता हूँ, तो उसके आने को हम अच्छा मानते हैं, वेलकम करते हैं ना, तो सुआगत ये सही है। इसका मतलब तो हो गया कि मेरा खुद का आना, मैं अपने आप का मैं खुद आने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, कोई आता है तब अपने कहते हैं स्वागत है ना, तो ये होगा। शब्द को देखते हैं, शब्दांशों को देखते हैं, उनके भाव देखते हैं, ठीक है। नियम तो दोनों ही लगे, पर ये नहीं है, इससे नहीं बनाइए, मेरे खुद के आने से स्वागत नहीं है कि मैं आया, यूँ नहीं कह रहा कि मैं आया, नहीं, वो कह रहा आप आए, वेलकम, ठीक है। तो सुआगत, अच्छा हुआ आप आए, ये सही होगा, ठीक है ना, समझ गया ना इसको। बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द है ये, दिमाग खोलने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले। तो स्वागत में क्या है, यण है, सुआगत, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रत्यय, प्रत्यय की संधि कैसे करोगे, प्रत्यय में संधि, संधि की भी संधि होती है, ठीक है ना। संधि की संधि कैसे करते हैं, ये व्यंजन का नियम है, ऊपर बिंदी दिखे तो मैं लगाओ, ये आधा में बस, सम प्लस में धी, ये व्यंजन संधि करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। चलो प्रत्यय की संधि करो, तो मैंने कहा था ना आधा अक्षर है आगे ये है तो ई की मात्रा लगा दो, तो प्रति प्लस में ए, आगे ये मत करना, ये तो बनता है ए किस में, यण में, ठीक है ना। तो हो गया ये प्रति प्लस में ए तो प्रत्यय हो गया, ठीक है। यण स्वर संधि है इसमें भी। अब आओ इस साइड में, कोमलांगी, पता लग रहा है, कोमल और अंगी, इसमें प्रत्यय भी ई है, अंग, अंग क्या क्या है, कोमल अंग, तो कोमलांग, कोमले, और ये ए आ हो गया कोमलांग। अब इसमें प्रत्यय जुड़ो है, कोमलांगी, कोमलांगों वाली औरत के लिए आता है ये, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी है, दीर्घ है। अब आओ स्वाधीन, इसमें देखो, एक इसमें देखो आधा अक्षर आगे वे, आधा अक्षर आगे वे तो ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो देखो सु प्लस में आधीन या अधीन, क्योंकि आधीन तो होता है नहीं, अधीन होता है, अधीन मतलब गुलाम किसी का, सु अधीन, अच्छा अधीन नहीं, बात जमी नहीं है ना। नियम तो बैठ गया सेट है, पर शब्द में क्या अर्थ है वो, तो ये हो गया स्व प्लस में अधीन, स्व प्लस में अधीन, खुद के अधीन, यानी मेरे पर किसी दूसरे का रोब नहीं चले, किसी दूसरे का शासन मुझ पर नहीं चले, किसी के दूसरे की गुलामी मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद के अधीन होता हूँ, मतलब खुद का ही चलाता हूँ, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं, तो मैं कहता हूँ स्वाधीन हूँ मैं, स्वाधीन। एक होता है पर अधीन, दूसरों के अधीन, पर अधीन, पर होता है पराया, पर देश, पराया देश, ठीक है ना। एक ही होता है प्रदेश, ये होता है प्रांत, तो ये तो पर और ये प्रे, ठीक है ना। तो पर देश, पराया देश, विदेश को कहते हैं, विदेश को, ये प्रांत को कहते हैं। तो पर अधीन, दूसरों के अधीन, गुलाम, पर अधीन, तो ए और ए आ पराधीन हो जाएगा, पराधीन यानी गुलाम, पराधीन गुलाम। और ये होता है स्वाधीन, खुद के अधीन, खुद के अधीन, दूसरों के अधीन नहीं। तो ये इससे बना है स्व अधीन, इससे बना है, ना कि अच्छा अधीन, अच्छा गुलाम, यूँ नहीं है। नियम तो दोनों में लग रहे हैं, इसमें नियम कैसे लग गया, यहाँ से ऊ निकालेंगे तो आधा से रह गया, और ऊ के कारण ए के कारण वह बनेगा, ये वह बन गया, है ना। लेकिन वाह कैसे बना, तो यहाँ आ करना पड़ेगा, वैसे भी गलत हो जाएगा, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, तो वैसे भी ये सेट नहीं बैठा, ठीक है ना। अब देखो आगे, तो इसमें कौन सा लग गया, दीर्घ है इसमें, ठीक है। अब आओ स्वाभिमान, तो यहाँ पता लग गया स्व अभिमान, खुद का अभिमान, स्व प्लस में अभिमान, तो ए और ए आ हो जाएगा, ये रहा आ, स्वाभिमान, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक, इसमें भी दीर्घ है। अब आओ सु अभिमान थोड़ी होता है, अच्छा अभिमान, और सु करें तो भी
अभिमान नहीं होगा, वो अभिमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आ है ना यहाँ आ, तो अभिमान करना पड़ेगा ना, और अभिमान कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये टुकड़ा निरस्त हो गया। ठीक है, अब देखो ये लोकोक्ति, ये तो पता लग गया होगा, बोल के देखो, लोकोक्ति 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 लोकोक्ति, तो दो शब्द है, लोक और उक्ति, ऊ से ओ बनता है। मैंने कहा ना एक ही शब्द से याद रखो, महा प्लस में उत्सव, इसी से याद रख लो, ऊ से ओ बनता है महोत्सव, तो ऊ निकालो, यहाँ ओ है ना तो ऊ निकालो, ऊ है ना तो ओ, तो यहाँ ऊ निकाल दो। उक्ति, उक्ति होता है कथन, जैसे सूक्ति सुंदर कथन, सूक्तियाँ होती है ना अच्छे अच्छे, दो स्कूलों की दीवारों पर लिखे होते हैं या कहीं और कहीं सूक्ति बोलते हैं उनको। ठीक है, जिनमें ज्ञानवर्धक लोक उपयोगी बातें होती है उनको सूक्ति बोलते हैं। तो लोक प्लस में उक्ति, लोकोक्ति जो लोगों में प्रचलित हो जाती है, तो यहाँ क्या हो गया, लोक ए के साथ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा लोकोक्ति। समझाई बात? तो ये कौन सी है, गुण स्वर संधि, गुण। ठीक है, अब ये देखो विचाराधीन, अब देख लो विचार और अधीन, विचार अधीन, विचारों के अधीन, कि ये बात या ये काम विचाराधीन है, मतलब इस पर सोचेंगे थोड़ा, है ना। अभी विचाराधीन है तो विचारों के अधीन, यानी विचारों पर निर्भर, विचार प्लस में अधीन, तो ए और आ दीर्घ संधि है ये। ठीक है, अब आओ भूष्मा। कोई कहे भूष्मा क्या है, भूष्मा है ना, भूष्मा, भूष्मा की संधि सर इतना पता नहीं, देखा ही नहीं था भूष्मा, इसकी संधि आई थी मैं तो गलत करके आ गया भूष्मा। अरे संधि के नियमों में करो फंसोगे ना तो गलत होगा ही, है ना। बोल के देख लो ना थोड़ा, भूष्मा 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 भूष्मा। ठीक है ना, उष्मा होता है ताप है, भूमि का भू होता है भूमि, भू भूमि धरा वसुधा वसुंधरा धरती अचला। ठीक है ना, तो भू उष्मा धरती की जो गर्मी होती है उसको बोलते हैं भूष्मा। और ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ कोई बात नहीं, दोनों छोटे हो, एक छोटा एक बड़ा हो, दोनों बड़े हो, बढ़ेगा तो बड़ा दीर्घ संधि में, तो बड़ा ऊ। मैंने कहा था ना एक तो आ एक बड़ी ई एक बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ ऊ और ऊ बड़ा ऊ, भू यानी भूमि, तो भू उष्मा, भू परिक्रमा, भूमि की परिक्रमा। ठीक है ना, तो यहाँ भू उष्मा, तो इसका बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों बड़े में बदल गए, बड़ा ही है ये। ठीक है ना, तो भूष्मा पता लग गया कौन सी संधि है, दीर्घ। पता लगा क्या, भूष्मा, भूमि की उष्मा। बोलते हैं ना दिमाग लगाते हैं, तो देखो एक तो अभ्यास पर है भी, आप जितने ज़्यादा शब्द करते जाओगे, जितना किताबों से माथा फोड़ी करोगे, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ये शब्द आंखों के आगे एक दो बार आ जाते ना, फिर कभी नहीं बोलते, पर करे कौन है भी, कोई गोली गिटा दो, कोई एक कैप्सूल होता ना जैसे लिया और सब कुछ याद हो गया और पेपर दे आते हैं। और या क्या सोचते हैं कि सर इतना लंबा थोड़ा मत समझाओ, हमें ये नहीं समझा, हमें तो करना, हमें तो वो बता दो जो पेपर में आए, है ना। बड़ा पकी पकाई खाते हैं, इनको कोई पेपर बता दो, लाड साहब को मेहनत करना जानते नहीं है, पेपर बता दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो इनको, तू ही है चांद जो तेरे को इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देंगे और वो पेपर में आ जाएगा और तू टीचर लग जाएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट से टीचर लगेगा तो क्लास में मेरे बाप का सिर पड़ाएगा तू। भूष्मा दीर्घ संधि है। ठीक है, अब है शुभेच्छा, बोलने से पता लग रहा है, शुभेच्छा, शुभ इच्छा, शुभेच्छा शुभ इच्छा, लोगों के अच्छे की कामना करते हैं कल, तो ये शुभ इच्छा, तो क्या हो जाएगा, शुभ प्लस में इच्छा, तो यहाँ ए है ना, शुभ है, ए के साथ ई मिलता है तो ए बनता है गुण संधि में। बताया था ना, ए या आ के बाद में क्या जुड़े, ई और ऊ, तो ई के कारण तो क्या बनता है ए, और ऊ के कारण बनता है ओ, जैसे महोत्सव, ऊ के कारण ओ बनता है, तो ई के कारण ए बनता है, ई के कारण, तो यहाँ ई के कारण ये ए बन गया, तो ये भी हो गया शुभेच्छा। और वैसे भी मात्रा देख से पता लग जाता है कि गुण संधि है। ठीक है ना, तो यहाँ गुण संधि है। ठीक, अब है योगेंद्र, अब गुण में ए और ओ बनता है, तो आप ये ओ मत देखो, ठीक है ना, ये ए देखो, तो गुण संधि इसमें है। बना कैसे ये, ए किससे बनेगा, ई से, ई बाहर निकालो, और वैसे भी ये आधा ने दे रे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंद्र होना चाहिए, तो इंद्र बाहर निकालो, ई बाहर निकालना है, और ये योग, योग प्लस में इंद्र, तो योगेंद्र। समझाई बात है, योगेंद्र, योग प्लस में इंद्र, तो गुण संधि है यहाँ। ये देखो शशांक, इसमें देखो, चलो आप बताओ, ये शशांक करो संधि, एक आपके लिए छोड़ा है, कमेंट में लिखो, नीचे कमेंट में लिख दो शशांक का,
मैं चेक करूँगा मैं चेक करूँगा आपके टुकड़े सही हुए कि नहीं हुए। बाद में नहीं लिखना, मैं बताऊँगा इसका उत्तर, बाद में नहीं लिखना, अभी कमेंट करो। चलो लिखो शशांक। पता लग रहा है कौन सी मात्रा आ रही है? एक ही तो मात्रा आ रही है आ की, तो आ की बड़ी की बड़े उ की तो दीर्घ में ही होता है ना। और वैसे बोलो शश प्लस में अंक, ये रहा, तो शश प्लस में अंक शशांक। कैसे? स ए और ए आ, ये रहा आ शशांक। शश बोलते हैं खरगोश को, अंक अंक होता है गोद। तो कोई पुरानी कहावतें हैं कि जैसे चांद होता है ना, चांद है ना, तो उसके कहते हैं कि वो बूढ़ी माँ चरखा काटती है ऐसे पुराने हमारे गांव में ऐसे कहते थे, दादा परदादा सुना हुआ था कि वो देखो चांद में परछाई तो दिखती है, कोई धरती की या किसी और की परछाई दिखती है, तो उस परछाई में चित्र से बनते हैं, तो यूँ लगता है जैसे कोई वृद्ध बैठी हुई चरखा काट रही है ना, सूत काट रही है। तो उसी हिसाब से इसका नाम पड़ा है कि गोद में है खरगोश जिसके, इस तरह से कोई नाम पड़ा। मुझे तो इसके पीछे की कहानी नहीं पता। तो शशांक चंद्रमा को बोलते हैं, शशांक। शशांक किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। ठीक, और कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, देखें, लीजिए कुछ एक शब्द और है। अभीष्ट, क्या पता लग रहा है? अभीष्ट 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 अभीष्ट, है ना, अभीष्ट अभीष्ट, पता लग रहा है ना। और वैसे मात्रा भी दिख रही है बड़ी की, तो बड़ी की मात्रा तो गुण हो, वो सॉरी दीर्घ होगा, दीर्घ संधि है। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, तो दीर्घ संधि है इसमें। करके देख लो, अभी प्लस में इष्ट, ध्यान दो थोड़ा सा। अभी मतलब तुरंत, अभी इष्ट होता है कोई अच्छी चीज़ हो तो ना, कोई अच्छे के लिए, तो अभी, ये अभी नहीं आएगा, ठीक है ना, उपसर्ग है ये अभी, किसी चीज़ को मतलब विशेष अर्थ देने के लिए आता है ये, जैसे अभिमान, ठीक है ना, अभिमान, तो विशिष्टता देने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं ये, तो ये शब्दांश है, तो ये नहीं आएगा। अभी प्लस में इष्ट, अब छोटी ई प्लस में छोटी क्या हो जाएगा? बड़ी, तो ये अभीष्ट, अभी इष्ट, ठीक है। अब देखो आगे, इसको देखो, अर्थोपार्जन। यहाँ क्या करोगे? अगर अपने ओ देखते हैं ओ, तो ओ किससे आता है? ऊ से, ऊ बाहर निकाल दो, उपार्जन। उपार्जन होता है कमाना, धनोपार्जन, धन कमाना। अर्थ को, अर्थ भी धन को ही कहते हैं, अर्थ पैसा धन, तो अर्थ प्लस में उपार्जन, तो ये ए के कारण ऊ, तो ये ओ बन जाएगा, अर्थोपार्जन, अर्थ कमाना। समझ गए क्या? अर्थोपार्जन कौन सी है? गुण, गुण में ए और ओ की मात्रा बनती है ना, तो ये अर्थ, ये रहा रे, अर्थ होता है पैसा, और यहाँ ऊ से बनेगा ना वो, तो उपार्जन, उपार्जन होता है कमाना। अब ये देखो, एक तो बड़ी की मात्रा दिख रही है, एक ही आ की दिख रही है, पर अपने ये वाला जोड़ नहीं बना, यहाँ जोड़ यहाँ बन रहा है। देखो, आशा प्लस में अतीत, अतीत होता है बीता हुआ, तो क्या हुआ? आशा प्लस में अतीत, बीता हुआ, या हाथ से परे, जो बीत गया वो हाथ तो आता नहीं, तो वो तो परे हो जाता है, तो आशा से परे, ऐसा अर्थ होता है आशातीत, कि उसको आशातीत सफलता मिली, मतलब इतनी तो उम्मीद नहीं की थी, इतनी सफलता मिल गई, तो आशातीत, आशा से परे, तो आशा शब्द है यहाँ पर, आशा, ना कि ये देखते, ये वाला नहीं देखेंगे, यूँ हर किसी ई को ऊ को नहीं देखेंगे। कौन से को देखेंगे? जब शब्द या शब्दांश या शब्दांश या शब्द यूँ करके और यहाँ जो मिलते हैं वो, तो ये वाला मिला नहीं हुआ है, आशात। अगर यहाँ देखते हैं तो ये क्या हुआ? आशात, आशात क्या होता है? आशात, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला, यहाँ मिला है आशा प्लस में अतीत, ए, अतीत, ए और ए आ, अतीत, ये चीज़ देखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ दीर्घ संधि है, ए और ए आ और ए, आ बन गया दीर्घ संधि इत्यादि। ये तो सिंपल है ये तो सिंपल तरीका बताया हुआ है। आधा अक्षर आगे यह दिखे तो ई की मात्रा, तो क्या है? ये है, तो आधा अक्षर दिख गया, आदत है, आगे यह है, तो ई की मात्रा को इति, इति प्लस में यादी नहीं, आदि, आदि, समझ गया क्या? तो यह तो बनता है यण संधि में, किसके कारण? ई और ए के कारण, तो ई प्लस में ए, ये तो मिलकर बन गया यह। अब यहाँ से ई से निकल गया तो आधा तय रहेगा ना, तो आगे आदि, तो ये आदि, समझ में आई बात? तो इसमें भी क्या है? यण संधि है, यह बनता है, पर यह से पहले आधा अक्षर होना बहुत जरूरी है, यण की निशानी है ये। एक तो
आधा अक्षर आगे ये या आधा अक्षर आगे वह, यण में ये और वह बनता है, ठीक है, ये याद रखें। यहाँ देखो पित्रादेश, एक तो आपको कि सर आपने कहा था ना एक ही मात्रा दिखे तो गुण, बिल्कुल दिमाग में आ रहा तो एक बार गुण करके देख लो, करके देखते हैं क्या करोगे। फिर एक किससे बनता है, ई से, तो ई बाहर निकले, ईस, ई बाहर निकालते ईश है, ये बाहर निकाल दिया। ईश ईश्वर को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, पति को कहते हैं, ठीक है, ईश। तो यहाँ क्या बन गया, पित्राद, पित्राद, पित्राद ईश। तो पित्राद क्या होता है, ए के कारण ई के कारण ए तो बन गया, नियम तो लग गया, पर शब्द यहाँ थोड़े जुड़े हैं, यहाँ जुड़े हैं। आदेश, ये रहा आदेश है, थोड़ा देखेंगे ना, दिमाग लगाएंगे ना। यूँ मैंने पहले कहा था दिमाग नहीं लगाओगे, शब्द मूल क्या क्या जुड़े वो नहीं देखोगे, सिर्फ संधि के नियमों में, सूत्रों में, नियमों में पड़े रहोगे ना, तो वो नियम ही ढूंढने में लगे रहोगे, और जो मूल चीज़ है जो वास्तव में जुड़ी हुई है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तब मैं कहता हूँ कि ज़्यादा सूत्रों के चक्कर में मत पड़ो, शब्दों को ढूंढने का प्रयास करो। तो पित्रादेश क्या है, ये पित्रादेश, ये वाला ए नहीं देखेंगे गुण संधि का, यहाँ ईस नहीं निकालेंगे, पित्राद नहीं है, ये तो है पितृ प्लस में आदेश, ये रहा आदेश है, आदेश, आदेश। अब यहाँ पितृ हो जाएगा। संधि क्या लगी, री ऋषि के बाद में अगर ए आ रहा है, कौन सी, यण संधि, यण में री ऋषि के बाद में कोई स्वर आए तो क्या बनता है, आधा रे बनता है, ठीक है। आधा रे ऊपर जाता है लेकिन जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आगे आ है ना, तो इसको पूरा कर देगा, रा बना देगा, समझ यही बात है। और अगर ये री निकला तो तय आधा रहेगा ना, आधे रे के, आधे तय के आगे रे बन रे है, तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। यूँ बताया था ना मैंने आपको, जैसे युद्ध में आधा दे है ना, तो इसको हटा करके इसको पैर में लगाते हैं, युद्ध, समझ यही बात है। तो इसी प्रकार दोबारा करके बताऊँ क्या, देखो पितृ प्लस में आदेश, ठीक है, मैंने क्या कहा था, आदेश देखना है, ये वाली मात्रा नहीं देखनी। अब यहाँ देखो री ऋषि के बाद में क्या आ रहा है, आ, ठीक है, ये एक बार ए ही मान लो, चलो आ की मात्रा बाद में लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, आधा। अब देखो यहाँ से री निकाला ना, तो ये क्या रह गया, पी आधा तय, ठीक है, प्लस में ये आ, तो इसके अंदर मिल गया ए, तो रे बना, तो रे के आगे आ है तो रा हो गया, तो रा और देश। अब देखो इनको मिलाते हैं, आधा अक्षर है तो ये हलंत है, हलंत को हटाएंगे तो आगे वाले को पैर में डाल देंगे, इस रे को पैर में डाल दो, ठीक है, और ये मात्रा इधर कर लो और ये देश इधर कर लो, तो पित्रादेश बन गया ना, पित्रादेश। इस तरह से एक बार शब्दों को देख लेते ना ध्यान से, तो फिर दोबारा गलत नहीं होता। अरे एक होता हूँ, कितने शब्द हैं, 9वीं से 10वीं से 11वीं से 12वीं से बीए करते ही तो आ रहे हैं ना, और कोई आसमान से नया शब्द टूट कर थोड़ी एग्जाम में आएगा। कोई शब्द बना सकता है क्या, नया बना सकता है, तो क्यों घबरा रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करके उस चीज़ के पीछे पड़ के क्लियर करो ना उसको, पर क्लियर करते नहीं है, दो चारे के नियमों के चक्कर में नियम रट लेते हैं, उन नियमों में हर शब्द को तोड़ तोड़ के नियमों में डालेंगे, यूँ नहीं देखेंगे कि उसके अंदर दो शब्द है कौन कौन से, उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बस नियमों में आ गए। या फिर क्या है, कुछ कोचिंग वाले, कुछ मतलब ये यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं कि ट्रिक से, हल्की जो ट्रिक है, वो ट्रिक के चक्कर में दिमाग को कैद करके रख देते हैं, और मुझे इस चीज़ से चिढ़ है। दिमाग को क्यों कैद करते हो, या तो उसको खोल के दिखाओ, नहीं खोल के दिखाओ तो पड़ा रहने दो ना, जैसा है वैसा है, जब उसको माध्यम मिलेगा तो अपना दिमाग खोल लेगा, पर नहीं, उसको कैद कर देना ट्रिक के बहाने से और परिभाषा के बहाने से, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। अपना सोच करके चीज़ को समझने का प्रयास करो तो हमेशा काम आएगी। अर्जित यानी कमाई हुई चीज़ हमेशा काम आती है, और लाई हुई चीज़ कहते ना चोरी का माल मोरी में, ठीक है, तो लाई हुई चीज़ काम नहीं आती, कमाई हुई चीज़ काम आती है, कमाओ पहले। तो ये क्या हो गया, पित्रादेश, पितृ प्लस में आदेश, तो यण संधि है इसमें भी, री ऋषि के बाद में कोई स्वर आए, कोई स्वर, तो क्या बनता है, रे बनता है, ठीक है। अब आ जाओ कृष्णानंद, ये तो पता लगे ना, कृष्ण प्लस में आनंद, कृष्ण प्लस में आनंद, तो ये क्या हो गया, ए और ए और आ हो जाएगा, ये रहा कृष्णानंद, ठीक है, दीर्घ संधि है। अब ये देखो कृपाचार्य, ये तो हो गया, कृपा प्लस में आचार्य है, कृपा प्लस में आचार्य, आचार्य। अब देखो यहाँ कृपा आ और आचार्य का आ और आ क्या बनता है, आ ही बनता है, तो ये रहा आ,
कृपा आचार्य, आचार्य, ठीक है, दीर्घ संधि है इसमें भी। अब आओ ऊहा पोह है, तो इसकी संधि करो, ये एक ओ, ये एक ओ, दो ओ की मात्रा है तो गुण संधि है ना। तो कैसे करेंगे, कौन सा ओ, ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, ऊहा प्लस में अपोह, ऊहा पोह, यूं बनाइए, ठीक है। ऊहा पोह की स्थिति में मतलब असमंजस में रहना, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। अब ये देखो, कई लिखते हैं उपरोक्त, उपरोक्त, उपरोक्त शब्द गलत होता है, बहुत बार अखबारों में आता है, कई और लोग भी लिखते हैं, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त, ऊपर लिखा हुआ। तो ये आ जाएगा आधा अक्षर है रे ऊपर गए, है ना, तो ये क्या लिखेंगे, ऊपरी प्लस में उक्त। कैसे, आधा अक्षर है आगे ये है, ये, तो आधे अक्षर ई की मात्रा लगाएंगे तो ऊपरी प्लस में उक्त, उपरयुक्त, यूं बनाएंगे, ठीक है। एक ये देखो पर्यावरण, इसकी संधि करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ एक आ दिख रहा है और तो कोई दिख नहीं रहा, इसी के हिसाब से करें तो ये क्या हो जाएगा, पय प्लस में आवरण, पय प्लस में आवरण नहीं, फिर ये रे कहाँ गया, तो इसका मतलब है आधा रे, मैंने कहा था ऊपर जाता है, बहुत पहले बताया आधा रे ऊपर जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हर्ष, तो ये आधा रे तब ऊपर गया है ये, ठीक है। तो ये आधा है रे, आधे के आगे ये पड़ा है ये, तो ई की मात्रा लगाओ, परी प्लस में आवरण, आवरण, और स्वर के आने से ये ई है, ये में बदलता है यण संधि में, तो ये उदाहरण तो यण संधि का है। तो परी प्लस में आवरण, परी होता है बाहर का, पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है तो वही पर्यावरण है, तो परी से बना ये पर्यावरण, ठीक है ना। तो यण स्वर संधि है इसमें, ठीक, याद रखना इसको। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना, घूम फिर के इन्हीं शब्दों में से आता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है कि कोई पेपर बनाने वाला आसमान से शब्द तोड़कर नहीं लाएगा, चंद्रमा से, सूरज से नहीं लाएगा, ठीक है ना, शब्द जो है वही आते हैं, तो उनको एक एक 2 बार करके देख लो, कहीं बार नहीं जाएंगे कोई क्वेश्चन। जब पालाथी लगा करके उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते ना, कठोर मेहनत करते ना, तो मेहनत का फल तो ईश्वर भी नहीं रखता, देना पड़ता है उसको। तो मेहनत करना सीखो, किसी ट्रिक के बहाने मत पड़ो, ठीक है। और कई क्या करते हैं, छोटे छोटा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, देखते हैं ना, 1-2 मिनट का, 3-4 मिनट का, कि ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब वो सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रकांड विद्वान होगा जो 2 मिनट के वीडियो में पूरी संधि सिखा देगा। और यहाँ देखना, मैं संधि सिखाने में मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। अभी तो चौथा वीडियो है, 6-7 वीडियो बनाऊंगा तब जा करके संधि कुछ मैं समझा पाऊंगा, और वही उसी के समझ में आएगी जो मेरे सारे वीडियो एक साथ देख रहा है, ठीक है ना। और आप सोचते 2 मिनट का वीडियो देखूंगा और संधि में पारंगत हो जाऊंगा, विद्वान बन जाऊंगा संधि का 2 मिनट में ही, 2 मिनट के वीडियो में। अजीब सोच है लोगों की, पर लोग क्या करें, है ही ऐसा। राजस्थान में तो ये कहावत है कि जब एग्जाम आ जाते हैं ना, फॉर्म भर देते हैं और मस्ती से बैठ जाते हैं, जब एग्जाम की डेट आती है तो गाइड खरीदते हैं, फिर पूछते हैं सर गाइड कौन सी लूँ, कौन सी बढ़िया रहेगी। वो सोचते हैं उस गाइड में से प्रश्न पेपर आने वाला है और उसको पढ़ूंगा और पेपर में पास हो जाऊंगा ना, बड़ा पकी पकाई खाते हैं, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। तो ये हो गया ऊपरी प्लस में उक्त, उपयुक्त हो गया। कौन सी संधि आ गई यहाँ, यण, ठीक है। अब है पृथ्वीस, बताओ, बोल के देखो ना, पृथ्वीस, 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 ये पढ़ा ना, पृथ्वी, पृथ्वी प्लस में ईस, ये रहा ई और से ईस, ठीक है ना। और ये रहा पृथ्वी, तो दोनों तरफ ई जो है ना, ई इधर भी आ गई, इधर आ गई, क्योंकि ई और ई जुड़कर भी ई बनता है ना। तो फिर जैसे 2 है, इसको एक का इधर कर लो, एक इधर कर लो, है ना, एक किसने बांट लिया, एक किसने बांट लिया। तो जो बड़ी ई है ना, उसमें ई कैसी छोटी बड़ी मिली हुई होती है, तो एक इधर के हिस्से में आ गई, एक इधर के हिस्से में आ गई। तो एक तो पृथ्वी इसके हिस्से आ गई, एक ईस, तो पृथ्वी का मालिक है पृथ्वीस, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ, समझ में आई बात। अब देखो ये बड़ा प्यारा शब्द है पशुवादी, दोबारा लिख रहा हूँ मैं साफ साफ है। यहाँ देखो पृथ्वीस, तो आधा थे और वे, मैंने कहा था वे से पहले आधा अक्षर है तो ऊ की मात्रा लगाओ, है ना।
तो यहाँ तो नहीं लगेगी क्योंकि ये तो पृथ्वी दिख ही रहा है ना, पृथ्वी ईस दो मिले ना, पृथ्वी ईस पृथ्वी ईस पृथ्वी ईस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लग जाएगा कैसे, देखो ये पेशवादी पशुवादी, तो यहाँ बोल के देखो पहले कौन से दो शब्द है, पशुवादी 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 पशुवादी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पशु आदि, ठीक है। कैसे बनाइए, ऊ के आगे स्वर आया तो वो वे में बदल गया, वे में, ठीक है ना। तो आगे आ था तो ये वाह हो गया, पशु प्लस में आदि, कौन सी यण संधि है, समझ में आई क्या, बहुत ही प्यारा शब्द है ये सारे शब्द ही प्यारे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ तो क्या था, आधा अक्षर आगे वे दिख रहा था तो ऊ में बदला, यहाँ नहीं बदलेगा, यहाँ तो पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी और ईस, यहाँ पशु आदि, ये रहा आदि, पशु आदि, तो आधा अक्षर आगे वे है तो ऊ की मात्रा लगती है, समझ में आ गई क्या बात है। फिर ये पद्माकर, पद्म प्लस में आकर, आकर होता है खजाना भंडार, पद्म यानी कमलों का भंडार, कमल, पद्म प्लस में आकर, ठीक है ना। तो ये यूं भी होता है, पे दे आधा और मैं इसके अंदर, पद्माकर यूं भी होता है ये, ठीक है ना, लिखा हुआ, समझ यही बात। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ, और इसमें यण, यण है इसमें, और इसमें दीर्घ थी, ठीक है। अब आ जाओ ग्रामोद्योग, बोलने से पता लग रहा है, ग्रामोद्योग ग्राम उद्योग ग्राम उद्योग, तो ग्राम गांव को बोलते हैं, ठीक है, गांव को, और प्लस में उद्योग, तो ये वाला ऊ नहीं देखना, ये वाला ओ, ये वाला ओ देखना है। तो ग्राम प्लस में उद्योग, क्योंकि ऊ से ओ बनता है ना, महा प्लस में उत्सव, तो ऊ के कारण ओ बन रहा है ना, महोत्सव, तो ये उद्योग, उद्योग है, उद्योग, ठीक है। तो कौन सी संधि है, गुण, इसमें कौन सी है, गुण स्वर संधि है। अब इस तरह के ना, एक ये देखो पहले फिर बताता हूँ, ये देखो गत्यावरोध, ये अखबारों में किताबों में छपा मिलता है, लेकिन ये गलत है, गति प्लस में अवरोध है, ये आधा अक्षर आगे ये है तो ई की मात्रा बताया था ना, तो गति, तय के ई की मात्रा लग जाएगी तो गति हो गया ना, गति प्लस में अवरोध, अवरोध होता है रुकावट, तो यहाँ ई निकला और ये ए, तो यह बन गया ना, या कैसे बन जाएगा, तो ये या गलत लगाया हुआ है, गत्य अवरोध नहीं होता, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध, गति का अवरोध, ठीक है। तो ये गलत होता है छपा हुआ, ठीक है। इस तरह से चार ऑप्शन दे देता है कि शुद्ध शब्द कौन सा होता है, एक तो गत्य अवरोध दे देगा, एक आद्यांत, बोलने में कई बार आता है और कई बार लिखा भी ये होता है गाइडों में, कल भी मैंने बताया था, मुझसे भी गलती हो गई थी, मैंने भी गाइड का यूं उठाकर समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने कहा था ना कि संधि करते हैं तो गलतियां निकल जाती है, तो जब मैंने संधि करने लगा तो मैंने बता दिया फटाक से, कल वाले वीडियो में क्या बताया मैंने, आदि प्लस में अंत, ठीक है। तो ये हो गया आद्यंत, आद्यंत ये होता है, आ नहीं आता है, आ किससे बनेगा, अंत है, आंत तो है नहीं, आंत, तो ये गलती दूर हो जाती है। अब यहाँ गति प्लस में अवरोध करेंगे तब पता लगेगा कि आ नहीं आएगा, अवरोध में ए ही आएगा, यही बनेगा। तो इस तरह से जब संधि का पता चल जाता है तो गलत लिखा होता है ना, उसको भी हम संशोधित कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गलतियाँ सुधारती है, मैंने बताया था रविंद्र बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, है ना, लेकिन जब पता लगता है कि रवि सूर्य प्लस में इंद्र, इंद्र तो छोटी ई और छोटी बड़ी हो जाता है, तो रविंद्र ऐसे आएगा। तो संधि का नियम पता होता है तो गलतियां भी दूर हो जाती है। अब ये देखो, ये है वो बहुत ही प्यारा सा शब्द, यहां देखो, कु शे, कुश प्लस में आसन, आसन, आसन बैठने का स्थान, कुश होता है एक घास, पहले क्या बैठने के लिए घास इस तरह की होती थी, उसकी चटाई से बना करके बैठते थे, कुश आसन, कुश का बना होता था, कुश एक प्रकार की घास होती है, तो कुश आसन, घास का बना हुआ आसन। तो ए और ए आ दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि, ठीक है। लेकिन कई बार पेपर ऐसा आता है, पेपर में ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने इसी से बनाया है, उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, उपसर्ग से बना हुआ नहीं है वो, तो कु मार्ग, मार्ग के आगे कु जुड़ गया, ये तो उपसर्ग से बना हुआ है, पुत्र कु, तो ये भी बना हुआ है उपसर्ग से। अब देखो कुशासन, ये भी है, बुरा शासन, कुशासन, बुरा शासन, गंदा शासन, इसमें भी कु उपसर्ग है।
अब कुरूप, रूप के आगे कु, बुरा रूप है, गंदा रूप है, तो इसमें भी है। सभी में उपसर्ग है, वो कह रहे उपसर्ग नहीं है वो छंटो। अब क्या करें, सभी में उपसर्ग है। लेकिन मैंने कहा था तब करते ना, सीखते ना, पीछे पढ़ते ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हल कर लेते हैं। लेकिन नोट्स के चक्कर में पड़ा हुआ बच्चा या किसके चक्कर में पड़ा हुआ, ट्रिक्स के चक्कर में पड़ा हुआ बच्चा इस तरह के सवाल गलत करते हैं। यही कुछ एक 5-7 सवाल इस तरह के होते हैं जो किसी ट्रिक पर निर्भर नहीं करते, ज्ञान पर निर्भर करते हैं। जो पलाथे लगा करके बड़े बड़े वीडियो देखते हैं ना, उनके पल्ले पड़ते हैं ये। जो सबसे छोटा वीडियो देखते हैं 3-4 मिनट का, कि 3-4 मिनट में संधि कवर हो जाएगी ना, उनके ये जी का जंजाल बन जाते हैं। और ऐसे ही 5-4 प्रश्न होते हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं, और इन्हीं में वो ही मार खाते हैं ट्रिक वाले। छोड़ो ट्रिक को, सीखो कोई चीज़ को। तो यहाँ इसमें भी को उपसर्ग, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, फिर भी वो कह रहे हैं कि कौन सा है जो उपसर्ग जिसमें नहीं है। अगर यहाँ था ना उपयुक्त सभी आओ इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन चुन लेते दे, है ना। लेकिन इसमें तो सारे ही हैं। अब क्या करें, अब ये काम आएगा कुश प्लस में आसन। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2-2, 3-3 अर्थ निकलते हैं, उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। तो ये एक तो बुरे शासन के लिए भी आ जाता है, कुशासन, बुरे शासन के लिए, ठीक है ना। और एक किसके लिए आता है, कुश का आसन जो होता है बैठने के लिए, उसके लिए। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, उपसर्ग से नहीं बना हुआ। उपसर्ग से बना हुआ है, लेकिन वो कह रहे नहीं है, तो नहीं में चारों ऑप्शन में तो फिर यही छांटेंगे ना। और किसी में कोई ये सूत्र लगता है नहीं, इसमें लग रहा है, इसमें संधि का नियम लग रहा है, इसमें दूसरा अर्थ निकल रहा है दूसरा, तो वो छांट लेंगे। ये वो ट्रिक होती है जो ज्ञान पर निर्भर करती है, समझ गए क्या। बाकी आप जो छोटे मोटे ट्रिक्स बताते ना यूट्यूब पर, छोटे छोटे वीडियो में ना, तो छोड़ो उनको, मेहनत करने सीखो। और इतना माथा फोड़ी करके मेहनत करते हैं ना, तो वो टीचर लगते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को संतुष्ट करते हैं, बच्चे उनका गुणगान करते हैं, दुआएं देते हैं। समझाई बात है। लेकिन जो पहले से ट्रिक से डला हुआ है, वहाँ कोई चीज़ पूछ लेगा तो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा। ट्रिक्स कभी एक्सप्लेन नहीं करती, समझाई बात। छोड़ो ट्रिक्स के चक्कर में, क्यों छोटे छोटे वीडियो के चक्कर में परेशान होते हो, सीखने का प्रयास करो। अब आओ आगे, सावधान। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन सा, देखो कई तरीके हैं, उनके हिसाब से शॉर्टकट में छांट लिया करो। मैंने कहा था स्वर संधि कितने भागों में बंटी होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यही तो है ना। थोड़ा टाइम लगा लो, एक बार 1 मिनट फालतू लगेगा, कोई बात नहीं। दीर्घ में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा ये दिखेगी, ठीक। गुण में ए और ओ की मात्रा दिखेगी, ठीक है। वृद्धि में ऐ और औ की मात्रा दिखेगी, जैसे सहदेव, तो इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है। अब बात आ गई यण में। यण में ये और वह बनेंगे, पर उनसे पहले आद्य अक्षर मिलेंगे, पहले आद्य अक्षर। समझाई बात, ये और वह के, समझाई क्या, आद्य अक्षर, यहाँ आद्य अक्षर मिलेंगे। और अयादि में सीधे ये चयन, शयन, नयन, भवन, भावन, इस तरह के होते हैं वो बिना मात्रा वाले, ठीक है ना। तो ये अयादि के अलग ही नियम है। इनके 15-16 शब्द हैं जो रूटीन में चलते रहते हैं, वो सारे मैंने कल वाले वीडियो में करके बता दिए, आज भी लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ देखो, ये दिख रहा है वृद्धि, अच्छा कोई गुण ए ओ की मात्रा कम कर दो, और क्या दिख, आधा अक्षर आगे ये वे, आधा अक्षर आगे ये वे, काट दो इसको। शयन, चयन, नयन, पवन, पावन, अयादि नहीं, काट दो इसको, कौन सी बची, दीर्घ। तो ये आपका उत्तर हो गया ना, कट गए ये सारे। ये भी तरीका होता है। ये तरीके कब काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं ना, जो अपने आप तरीके निकलते हैं, है ना। पर लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से तरीके निकाल कर उनको ट्रिक मान करके दूसरों को भ्रमित करते हैं। ट्रिक और नोट्स अपने होते हैं, लोगों के नहीं होते। तो यहाँ क्या करोगे, अब आप करो से प्लस में अवधान। अब दीर्घ में मात्रा ये तो ये तो दिख नहीं, ये दिखेगी, तो ये एक तो यहाँ दिख रही, एक यहाँ, अब कौन सी मानोगे, तो ये मानेंगे, कौन सा, से प्लस में अवधान। अवधान होता है बाधा, रुकावट, ठीक है। से अवधान बाधा के साथ, जैसे था ना से परिवार, परिवार के साथ, से परिवार, तो से अवधान बाधा के साथ। अब आपने कभी सड़क पर देखा, चल रहे हैं, आगे कोई सड़क में जिगजैग हो या कोई और आगे कोई काम निर्माणाधीन कोई हो, है ना, तो पहले बोर्ड लगा मिलता है आपको, सावधान। तो मतलब से अवधान, यानी आप बाधा के साथ रहेंगे, आगे आगे आपके साथ बाधा रहेगी, तो पहले सचेत हो जाओ। तो से अवधान बाधा सहित, आप आगे के बाधा सहित गुजरने वाले हो, तो पहले ही वो सचेत कर देता है, सावधान लिख करके, से अवधान बाधा सहित, बाधा सहित, ठीक है। आपके साथ बाधा रहेगी आगे, तो सावधान लिख करके छोड़ देता है पहले वो, तो से अवधान, ठीक है।
इस तरह से समझते हैं, टाइम लगाते हैं तो ज्ञान बढ़ता है और अनुभव बढ़ता है, परिपक्वता आती है। और उसी ज्ञान और परिपक्वता से कुछ एक्स्ट्रा 5-7 प्रश्न होते हैं, वो लोगों से ज़्यादा हल करके आते हैं, वही प्रश्न हमें तरा देते हैं, पास करा देते हैं। ठीक है, अब आओ सानंद करो, यही है से आनंद, ये रहा आनंद, से आनंद, आनंद के साथ से आनंद। कौन सी संधि है यहाँ? दोनों में दीर्घ संधि है। ठीक है, अब आओ ये बहुत ही प्यारा शब्द है, यहां करता हूं, देखो इसको ध्यान दो। क्या क्या करोगे? एक ही मात्रा दिख रही है तो वो तो ए से, तो गोरियादेश नहीं। अब ये औ वृद्धि संधि, तो यहाँ कुछ है ही नहीं और ये आगे कोई अलग शब्द बन ही नहीं रहा, तो इन दोनों को छोड़ो, बोल कर देखो क्या शब्द है, दिमाग लगाओ। तो आधा अक्षर आगे ये है, तो ई की मात्रा लगा के देखो। ठीक है, क्या बनेगा? गोरी। ठीक है, प्लस में आदेश, ये रहा आदेश है, गोरी आदेश, गोरी आदेश, गोरी आदेश, गोरी आदेश, गोरी आदेश, है ना। तो यहाँ ई निकला तो आदर है, आदर है ऊपर जाता है, ये ऊपर गया। ठीक है ना, और ये ए के कारण क्या बना, क्या बना ए के कारण ये। ठीक है, और ये आगे ए है तो या और देश, गोरिया देश। समझ आई बात? कौन सी संधि बन गई यहाँ? यण। ठीक, अब आओ दैत्यारी। दैत्य राक्षस को बोलते हैं दैत्य, और अरि दुश्मन को बोलते हैं। ठीक है, तो दैत्य राक्षस और अरि, ए और ए और ए, तय के साथ तो ए नहीं है लेकिन ये के साथ तो है ना, तो ए और ए आ हो गया, ये रहा आ, दैत्यारी। ठीक है, कौन सी है? दीर्घ। अब आओ ये हितैषी। हितैषी का देखो, देखने से पता लग गया वृद्धि संधि है, आई। हित दिख रहा है, हित यहाँ ये वाला देखना है, हितैषी, तो हित प्लस में ऐसी, तो यहाँ ए तो आ गया और आगे ए ऐ निकाला है, तो ऐसी, हित ऐसी, तो ये ऐ से ऐ ही बन जाएगा। कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक है, यो देख लो नृत्यालय, तो नरी ते प्लस में आलय, नृत्य प्लस में आलय। एक और अगर जी कर रहा है तो एक बार यूं करके देखो, मैंने कहा था ना आधा अक्षर आगे ये दिखे तो एक ही मात्रा, तो नृत्य प्लस में आलय, तो नियम तो दोनों में लग गया। लेकिन नृत्यालय किसको बोलते हैं? जहाँ नृत्य किया जाता है, नृत्य का घर, जैसे विद्यालय विद्या का घर। ठीक है ना, देवालय देवता का घर, मंदिर देवालय, तो वैसे नृत्य नाचने को कहते हैं, नृत्य आलय नाचने का घर। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक, अब पत्राचार को देख लो, पत्र प्लस में आचार, पत्र प्लस में आचार, तो ए और है आ, पत्राचार। अब देखने वाली चीज़ है, और मैं पहले बता चुका हूँ, एक शब्द है अचार, एक होता है आचार। तो अचार तो होता है खट्टी खाद्य सामग्री, जैसे नींबू का अचार या कैरी का अचार डालते हैं ना, अचार। दूसरा होता है आचार, आचार होता है व्यवहार है, तो पत्र से व्यवहार करना। एक तो होता है बोलकर आपस में व्यवहार करना, लेन देन, एक होता है दूर होता है तो वो बोलना लेना देना नहीं होता, फिर पत्र भेजते हैं, तो पत्र आचार, पत्र का व्यवहार, तो उसको बोलते हैं पत्राचार। ठीक है ना, तो आचार आएगा यहाँ। कई पूछते हैं सर अचार लगाएं तो भी नियम लग जाता है, आचार नियम तो लग जाता है लेकिन शब्द भी तो देखेंगे ना, कौन सा शब्द है? अचार का क्या मतलब है? खाने वाली खट्टी सामग्री, कैरी का अचार, नींबू का अचार, वो थोड़ी है। आचार व्यवहार, तो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो ये शब्द आंखों के आगे से गुजरते हैं तो वो सीखने में आ जाते हैं। आप सोचते हो कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, कोई सूत्री बता दे, एल जोड़ूँ आगे या आ जोड़ूँ। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर इसमें ए आगे निकालूँ या आ, पत्र प्लस में अचार, ये ए आपको कैसे पता चलता है कि अचार होगा या आचार होगा, है ना? तो समझ से पता चलता है। आप देखोगे पढ़ोगे तो आपकी भी समझ बढ़ जाएगी। अब ये देखो मध्यांतर, तो मध्य प्लस में अंतर, मध्य ए और अंतर का ए आ हो गया, दीर्घ संधि आ गई, मध्यांतर। परीक्षा, इसमें बताओ परि प्लस में इक्षा, ठीक है ना, तो छोटी और बड़ी, बड़ी हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, तो ये आपकी स्वर संधि के उदाहरण हो गए बहुत सारे। ठीक है,
इसमें गुण के, दीर्घ के, वृद्धि के, यण के आते रहे हैं। अब कल मैं आपको करवाऊंगा क्या, समास और संधि में अंतर करवा देता हूँ बीच में। उसके बाद में मैं चलूँगा व्यंजन संधि, फिर करवाऊँगा विसर्ग संधि, और फिर एक उलझे हुए अलग विविध प्रकार के हार्ड प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र तैयार करूंगा। उसके साथ ही मेरा ये संधि का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू देखते रहें। पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको नीचे वाले लिंक में देख लें। और शुभ रात्रि, आपको आशीर्वाद। अगर किसी कंपटीशन का फॉर्म भरका है तो उसके लिए पहले से ही आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत माता की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।